नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के भेजा बाजार में शॉर्ट सर्किट से रात में लगी भीषण आग, करीब 10 दुकानों सहित लगभग 1 करोड़ की संपत्ति हुई जलकर राख। दमकल ने पाया आग पर काबू। जयनगर रेलवे स्टेशन पर नेपाल से आए हजारों श्रद्धालु द्वारका माया के लिए हुए एकजुट। IRCTC स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना। भीड़ नियंत्रण को लेकर रेल व जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा। मधुबनी में पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा को लेकर मधुबनी प्रशासन है सतर्क। 18 व 21 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। केंद्रों पर धारा 144 व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है लागू। मधुबनी नगर निगम ने शहर के समग्र विकास के तहत 22 नल निर्माण, 7 तिरंगा लाइटों से सजी सड़कें और आश्रय स्थल की सुविधा कराई उपलब्ध। नागरिक सुविधाएं हो रही है सुदृढ़। मधुबनी नगर भवन में आशा फैसिलिटेटर उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव व 100% आयुष्मान कार्ड निर्माण पर दिया जोर। राजनगर विधायक सुजीत पासवान ने पटना में मुख्य सचिव से भेंट कर क्षेत्रीय समस्याओं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही व भ्रष्टाचार की शिकायत पर रखी अपनी बात। समाधान का मिला आश्वासन। बेनीपट्टी के लदौत स्थित जामिया मलिकुम उलमा मदरसा में बिहार अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष ने किया दौरा। मदरसा शिक्षा, आधुनिकीकरण और समग्र विकास पर दिया गया जोर। और मधुबनी के पंडौल में बिहार गृह रक्षा वाहिनी की पासिंग आउट परेड हुई आयोजित। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने नव प्रशिक्षित गृह रक्षकों को सेवा व अनुशासन का दिया संदेश। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड में अचानक आगलगी की घटना से भेजा बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। भेजा बाजार में बीती रात करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आगलगी की घटना हुई। आग की चपेट में चंदन मोबाइल दुकान, अजय मिष्ठान, मोहम्मद बरकतुल्ला की कपड़े व किराने की दुकान, सोनू मोबाइल सेंटर, पान दुकान और जनरल स्टोर सहित लगभग 10 दुकानों का सारा सामान व नकदी जलकर राख हो गया। इस हादसे में करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं भेजा थाना पुलिस की तत्परता और बाद में पहुंचे अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भेजा बाजार में बीती रात करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आगलगी की घटना हुई। इस आगलगी में चंदन मोबाइल दुकान, अजय मिष्ठान, मोहम्मद बरकतुल्ला की कपड़ा एवं किराना दुकान, झकास पान भंडार, सोनू मोबाइल सेंटर, शंकर सिंह की पान दुकान, पंकज जनरल स्टोर, परमेश्वर किराना स्टोर, उमेश महतो की किराना दुकान सहित लगभग 10 लोगों की दुकानों में आग लग गई। आग लगने से घर सहित सारा सामान, सौदा, सुल्फ एवं नकदी जलकर खाक हो गई। अनुमान के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस संकट की घड़ी में भेजा थाना के थानाध्यक्ष एवं ASI राजकुमार सिंह तथा ASI BV चौबे सहित पूरे थाने के कर्मियों ने आग बुझाने एवं आग पर नियंत्रण पाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई। कुछ देर बाद अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया।
भेजा बाजार के लिए यह एक बड़ी दुखद एवं पहली घटना है जब एक साथ कई दुकानें आग की चपेट में आ गई और व्यवसायियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को आस्था का केंद्र बन गया जब गुजरात के द्वारकापुरी में आयोजित महायज्ञ में शामिल होने के लिए नेपाल से हजारों श्रद्धालु एक साथ पहुंच गए। आत्मानंद दास बाबा उर्फ नेपाली बाबा के अनुयायी सिरहा, धनुषा, सप्तरी सहित कई नेपाली जिलों से आए हुए थे। IRCTC की स्पेशल ट्रेन से रवाना होने से पहले बेकाबू भीड़ को संभालने में प्रशासन के द्वारा काफी सहयोग किया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए रेलवे व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त बल के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के द्वारकापुरी में आत्मानंद दास बाबा उर्फ नेपाली बाबा द्वारा महायज्ञ में भाग लेने के लिए शुक्रवार को पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नेपाली बाबा के द्वारा आयोजित होने वाले महायज्ञ में शामिल होने के लिए नेपाल के सिरहा, धनुषा, सप्तरी, सुनसरी एवं मोरंग समेत अन्य जिलों से हजारों की संख्या में अनुयायी जयनगर से गुजरात के द्वारकापुरी के लिए IRCTC द्वारा स्पेशल ट्रेन से रवाना हुआ। महायज्ञ में शामिल होने के लिए एकाएक श्रद्धालुओं के बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेना पड़ा। वहीं नेपाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन को कुंभ मेला का भीड़ याद आने लगा, जिसको लेकर पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के RPF DIG SR गांधी को स्वयं मोर्चा संभालने के लिए जयनगर आना पड़ा। श्रद्धालुओं के बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF DIG SR गांधी, समस्तीपुर उप कमांडर संतोष कुमार, दरभंगा इंस्पेक्टर पोखराज मीना ने स्थानीय प्रशासन से सहयोग मांगने पर जयनगर SDO दीपक कुमार, SDPO राघव दयाल, थाना अध्यक्ष अमित कुमार, BDO राजीव रंजन कुमार, CO अखिलेश चौधरी ने दंडाधिकारी व GRP थाना पुलिस को तैनात करते हुए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को मंगाकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन के अलावे राजकीय रेल थानाध्यक्ष गुंजन कुमार, RPF प्रभारी गोविंद सिंह, ASI राजकुमार सिंह, SI जीता कुमारी, रेलवे के DCI दिलीप कुमार के अलावे रेलवे अधिकारियों व कर्मियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा था। गुजरात के द्वारकापुरी में आत्मानंद दास बाबा उर्फ नेपाली बाबा के द्वारा आयोजित महायज्ञ में शामिल होने के लिए नेपाल के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाबा के नेपाल के अनुयायी हनुमान आराधना मंडल द्वारा श्रद्धालुओं को 1200 नेपाली रुपए में पास के साथ आई कार्ड निर्गत किया गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार IRCTC द्वारा स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 20 डब्बे साधारण और 2 SLR डिब्बे लगे होंगे। रेलवे सूत्रों ने बताया कि IRCTC द्वारा मात्र 1800 टिकट ही बुक कराया गया है, लेकिन प्रशासन की माने तो श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 के करीब जयनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। के द्वारकापुरी में आत्मानंद बाबा नेपाली बाबा के द्वारा महायज्ञ 9 दिवसीय महायज्ञ को लेकर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में आज जयनगर से लोग स्पेशल ट्रेन से यहां से रवाना होंगे, जिसको लेकर के पूरे जयनगर रेलवे स्टेशन पूर्णतः एकदम श्रद्धालुओं से भीड़ से जकथक हो गया। स्थानीय प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। RPF के DIG इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, GRP थाना अध्यक्ष, जयनगर SDO, जयनगर DSGPO, जयनगर थाना अध्यक्ष, इसके अलावा जिला से अतिरिक्त पुलिस बल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जयनगर रेलवे स्टेशन पर मंगाया गया है। कत्ता लिया आपने? हमें ये द्वारकापुरी जाके लेल बाबा के जग में अच्छा सम्मिलित होए के लेल। अच्छा, कत्ता नेपाल से कत्ता कत्ता कौन कौन जिला से लोग लिया? हम सप्तरी जिला हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका वार्ड नंबर 67 कितने के संख्या में लोग नेपाल से? करीब 200। नेपाल से करीब 1000-1200 लोग थे। हाँ, 1000-1200। की नाम भेलेगा अपने का? हमारा नाम रामचंद्र मंडल में। नेपाली बाबा कहियो नेपाली बाबा वो तो कितने दिन के कार्यक्रम? 9 दिन का है। 9 दिन का मंडली में कत्ता जाए छी अपने? द्वारकापुरी। आपने कत्ता साल छी? फतेहपुर से। कौन जिला? सप्तकोशी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सखवानी से। कितने दिन का कार्यक्रम है भैया? 9 दिन से। कौन बाबा है भैया? है सीताराम नाम जप।
कथी नाम है आ गया? हमर बनहुदास चौधरी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए समय से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने को कहा है। परीक्षा 18 और 21 जनवरी को दो पालियों में आयोजित होगी। सभी केंद्रों पर सघन बॉडी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, जैमर की व्यवस्था रहेगी तथा 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। मधुबनी जिले के डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी अपना पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा मधुबनी जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 18 जनवरी 2026 तथा दिनांक 21 जनवरी 2026 को दो पाली में आयोजित होगी। परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रथम पाली में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे प्रवाहन निर्धारित किया गया है। वहीं 9:30 बजे प्रवाहन के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं द्वितीय पाली में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे अपराह्न निर्धारित है, जबकि 2 बजे अपराह्न के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा, जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाया जाएगा। वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम द्वारा शहर को बेहतर और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार नई मिसाल पेश किया जा रहा है। सुंदरीकरण योजना के तहत 22 सार्वजनिक नलों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। प्रमुख चौक चौराहों पर लगाई गई तिरंगा लाइटें शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ देशभक्ति का संदेश दे रहा है। वहीं नगर निगम परिसर में बने आश्रय स्थल से बाहर से आने वाले जरूरतमंदों को सुरक्षित ठहराव मिल रहा है। मधुबनी नगर निगम द्वारा शहर के समग्र विकास एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम की सुंदरीकरण योजना के अंतर्गत पूरे मधुबनी जिले में कुल 22 नल का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन नलों के निर्माण से आम नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे खासकर गरीब, मजदूर एवं दूर दराज से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर आकर्षक तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। तिरंगे रंगों से सजी ये लाइटें न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ा रही है, बल्कि नागरिकों में देशभक्ति की भावना को भी प्रबल कर रही है। रात्रि के समय मधुबनी शहर अब पहले से अधिक रोशन, सुरक्षित एवं आकर्षक नजर आता है। नगर निगम ने यात्रियों एवं जरूरतमंदों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम परिसर में एक आश्रय स्थल की भी व्यवस्था की है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्यवश मधुबनी आना पड़ता है और रात्रि अधिक हो जाती है, तो वह इस आश्रय स्थल में सुरक्षित एवं आरामदायक रूप से अपनी रात गुजार सकते हैं।
यह पहल खासकर बाहर से आने वाले गरीब, असहाय एवं श्रमिक वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। नगर निगम की ये सभी योजनाएं यह दर्शाती है कि प्रशासन नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। स्वच्छ पेयजल, सुंदर एवं सुरक्षित वातावरण तथा आश्रय की सुविधा जैसे कार्य मधुबनी को एक विकसित, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर शहर की ओर ले जा रहा है। निश्चित रूप से मधुबनी नगर निगम के ये प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं और आने वाले समय में शहर के विकास को नई दिशा देंगे। लगाया गया है अखिलेशन बाजार में, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि इससे स्पेशली जो लोग दुकानदार हैं उन लोग को कितना फायदा होगा। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो गरीब तबके के छोटा व्यापारी हैं उनके लिए शुरुआत में 15,000 रुपया दिया गया है। 15,000 रुपया अगर कर्ज सधा देता है तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा। 25 सधा देता है तो उनको 50,000 रुपया मिलेगा। यानी थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस जो है बढ़ावा और बिजनेस बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री के तहत ये योजना जो है गरीब के लिए लागू किया गया। सर, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है? कुछ नहीं है, आधार लेकर के जाइए, अब 15,000 लेकर के आइए, फिर 15,000 दे दीजिए, 25,000 रुपया लेके आइए, फिर 25,000 दे दीजिए, 50,000 लेके आइए, अपना बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ाइए। कितने दिनों का कैंप है ये कैंप फिलहाल 2 दिनों के लिए है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर भवन में आयोजित आशा फैसिलिटेटर उन्मुखीकरण कार्यशाला को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षित मातृत्व के लिए संस्थागत प्रसव पर बल देते हुए आशा फैसिलिटेटरों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु 16 से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने की जानकारी दी। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली आशा को सम्मानित किया जाएगा। आशा फैसिलिटेटर हेतु आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला को गुरुवार को नगर भवन मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा संबोधित किया गया। आशा फैसिलिटेटर के लिए आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ एवं जिले की सभी आशा कर्मी उपस्थित रहीं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व के लिए संस्थागत प्रसव अत्यंत आवश्यक है। इससे प्रसव के दौरान होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है तथा मां एवं नवजात शिशु दोनों की जान सुरक्षित रहती है। उन्होंने आशा फैसिलिटेटर से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान करें, नियमित प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित कराएं तथा उन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संस्थागत प्रसव से संबंधित सरकारी योजनाओं, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा और प्रसव के समय आवश्यक सावधानियों एवं प्रसवोत्तर देखभाल की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आशा कर्मी की भूमिका, दायित्व एवं फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला के अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी आशा फैसिलिटेटर से उनकी समस्याओं एवं सुझाव लिए गए। इस क्रम में आशा फैसिलिटेटरों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिनका जिलाधिकारी द्वारा त्वरित निवारण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी आशा कर्मी को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, वहां की खाली पंचायत भूमि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। उन्होंने कहा कि आशा की बहाली प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही आशा के बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मधुबनी के सभी नागरिकों को सुलभ, निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड तथा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड निर्माण हेतु दिनांक 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों के पात्र लाभार्थियों को 100% आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होगी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति निःशुल्क इलाज से वंचित न रहे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रत्येक पंचायत व गाँव में संचालित वसुधा केंद्र पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ CSC के VLE द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जाएगा।
पंचायत व गांव में शेष बचे पात्र लाभार्थियों को शिविर तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं की होगी। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता स्वयं भी आयुष्मान कार्ड का निर्माण करेंगी। इस कार्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आशा फैसिलिटेटर को सम्मानित। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। राजनगर विधायक सुजीत पासवान ने पटना स्थित बिहार मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं उठाई। उन्होंने प्रखंड और अंचल में आमजन को छोटे छोटे कार्यों में हो रही कठिनाइयों का कारण बिचौलियों और कुछ भ्रष्टाचार पदाधिकारियों की संलिप्तता बताई। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देने और योजनाओं को निष्पक्ष व सर्वसुलभ तरीके से लागू करने का आग्रह किया। राजनगर विधायक सुजीत पासवान पटना स्थित पुरानी सचिवालय में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भेंट किए। भेंट में विधायक ने अपने विधानसभा राजनगर में हो रही विभिन्न समस्याओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया। सुजीत पासवान ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी अनुरूप योजनाओं का सृजन दोनों सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ पदाधिकारी एवं एजेंसियों द्वारा उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है, जिससे सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का लाभ धरातल पर निष्पक्षता और सर्वसुलभता से नहीं उतर रहा है। सड़कों के निर्माण में लगी एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता में काफी असंतोषजनक कार्य देखा जा रहा है। प्रखंड और अंचल में भी आमजन को छोटे छोटे कार्य में भी काफी कठिनाई आ रही है। इसका मात्र कारण है इन कार्यालयों में बिचौलियों का कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ संलिप्तता। विधायक सुजीत पासवान ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे जिला, अनुमंडल और प्रखंड तक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशित करें कि सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं को निष्पक्षता और सर्वसुलभता से धरातल पर लागू करें। विधायक को मुख्य सचिव ने संतोषजनक और आशापूर्ण आश्वासन दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के 29 जनवरी के आगमन के अवसर पर मधुबनी प्रवास पर उनकी ये शिकायतें दूर की जाएंगी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के जामिया मलिकुल उलमा मदरसा में बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी का गुरुवार को भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मदरसा शिक्षा की अहमियत, शिक्षकों की बहाली, आधारभूत सुविधाओं और आधुनिक शिक्षा के समावेश पर जोर दिया। अध्यक्ष ने मदरसा प्रबंधन और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और सुझावों को आयोग स्तर पर गंभीरता से देखा जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और स्थानीय गणमान्य लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। गुरुवार को बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी बेनीपट्टी प्रखंड के लदौत स्थित जामिया मलिकुल उलमा मदरसा पहुंचे। मदरसा परिसर में पहुंचने पर मदरसा के डायरेक्टर कारी मकसूद आलम एवं प्रिंसिपल मुफ्ती साकिर अली मिसबाही के नेतृत्व में उनका भव्य एवं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने मदरसा प्रबंधन, शिक्षकों एवं स्थानीय गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए मदरसा शिक्षा की अहमियत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की शैक्षणिक उन्नति में मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार मदरसा शिक्षकों की बहाली, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा मदरसों के समग्र विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने मदरसा प्रबंधन को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और सुझावों को आयोग के स्तर पर गंभीरता से रखा जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने मदरसों में आधुनिक शिक्षा के समावेश, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज को मजबूत और सशक्त बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मदरसा के डायरेक्टर कारी मकसूद आलम, प्रिंसिपल मुफ्ती साकिर अली मिसबाही, कारी निजाम कादरी, कारी नौसाद फैजी, कारी मोहम्मद सफीउल्लाह नूरी, सागर साहब, मोहम्मद सलीम सरपंच, मौलाना निसात अख्तर समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मदरसा प्रबंधन की ओर से अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया और मदरसा के शैक्षणिक विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बस खड़े खड़ा आला हजरत के सबसे अजीज शागिर्दों में एक मलकुल उलमा, जिनके नाम से ये इदारा चल रहा है, बेनीपट्टी के लदौता में यहाँ आप आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हिंदुस्तान में मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी, जिला मधुबनी ये इकलौता काबिले रश्क आबादी है कि यहाँ आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने जिनको अपना रूहानी बेटा कहा, उनके नाम का इदारा जामिया मलिकुल उलमा कायम हुआ। ये लदौत वो आबादी है जो आबादी किसी कल, कारखाना, फैक्ट्री की वजह से दुनिया में नहीं पहचाना जाएगा, लेकिन एक अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी के नाम के मदरसे के वजह से पूरी दुनिया में अब इस आबादी का तारुफ हो जाएगा। इसलिए कि जिसके नाम का ये इदारा है
वो दुनियाए इस्लाम के वो बड़े आलिम हैं जिनका चर्चा, जिनकी धूम, जिन पर पीएचडी, जिन पर तबसरे जामे अजहर मिस्र में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुल्क और बैरूने मुल्क मलकुल उलमा का इल्मी स्टेटस और इल्मी हैसियत किसी से छुपा नहीं। उनके नाम का इदारा एक गांव में यकीनन बहुत बड़ी बात है और काबिल मुबारकबाद है। यहाँ के लोग, असातिज़ा और पूरे खित्ते के लोग, मैं गुजारिश करूंगा कि इस इदारे को हर एतबार से इतना मजबूत किया जाए कि जितना बड़ा नाम है हुजूर मलकुल उलमा का, उसी मेयार और उसी शान की बिल्डिंग और इमारत भी बने। बिहार भर के लगभग मदरसों में जो है विगत 10 साल से बहाली वगैरह नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? उस सिलसिले में जो इससे पहले बहालियां होती रही, उन बहालियों में जो बेटावाद, भतीजावाद, बहुवाद, दामादवाद हुआ, उस वाद ने विवाद में डाला। हम लोगों की कोशिश है कि कोई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के पंडौल खेल मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी की पासिंग आउट परेड में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने नव प्रशिक्षित गृह रक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गृह रक्षक सिर्फ सुरक्षा का काम नहीं करते बल्कि आपदा प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा में भी अहम योगदान देते हैं। अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा ही उनकी पहचान होती है। जिलाधिकारी ने सभी को राष्ट्र और समाज की सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा दी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के तत्वाधान में पंडौल स्थित खेल मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नव प्रशिक्षित गृह रक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि गृह रक्षक राज्य की आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करना ही गृह रक्षकों का वास्तविक परिचय है। आनंद शर्मा ने सभी नव प्रशिक्षित गृह रक्षकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। यह भव्य पासिंग आउट परेड कार्यक्रम अनुशासन, शारीरिक दक्षता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 18 जनवरी को राम जानकी मंदिर सूड़ी स्कूल बस्ती में आयोजित होने वाले विराट हिंदू महासम्मेलन एवं संगोष्ठी की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में गीत, संगीत, भजन कीर्तन और वैचारिक संगोष्ठी और दोपहर 2 बजे विशाल भंडारे का आयोजन होगा। वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति हिंदू संस्कृति, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण पर मार्गदर्शन देंगे। पूरा हटा दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण हिंदू समाज के बंधु भगिनियों द्वारा आगामी 18 जनवरी रविवार को महंती लाल चौक स्थित राम जानकी मंदिर सूड़ी स्कूल बस्ती में आयोजित होने वाले विराट हिंदू महासम्मेलन एवं संगोष्ठी की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम को ऐतिहासिक, भव्य एवं सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों एवं समाज के प्रमुख बंधुओं ने बताया कि 18 जनवरी रविवार को आयोजित यह विराट हिंदू सम्मेलन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत गीत, संगीत, भजन कीर्तन एवं वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग संघ चालिका पूनम चौधरी, राम जानकी मंदिर के महंत फूल बाबू बाबा, बिहार स्वास्थ्य सेवा से सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश पंचियार, मंदिर न्यास समिति के सदस्य अरुण शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति अपने विचार रखेंगे। वक्ताओं द्वारा हिंदू संस्कृति, सामाजिक एकता, राष्ट्र निर्माण में समाज की भूमिका तथा वर्तमान समय में हिंदू समाज के समक्ष आने वाली चुनौतियों जैसे धर्म परिवर्तन एवं समाज की विखंडित स्थिति जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह सम्मेलन राष्ट्र के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक जागरण का एक महापर्व है। सूरी स्कूल बस्ती में आयोजित होने वाले इस विराट हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति का गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-जिला कार्यवाह राम नारायण यादव, जिला प्रचारक बसंत कुमार एवं सह-नगर कार्यवाह श्रवण प्रधान के नेतृत्व में किया जाएगा।
समिति में संयोजक नागेंद्र राउत, सह संयोजक मनोज कुमार मुन्ना एवं प्रकाश पूर्वे, कोषाध्यक्ष श्रवण प्रधान तथा सदस्य के रूप में अशोक राम कन्हैया कापुड़ी, ज्ञानी सिंह, उमेश राजपाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों एवं समिति सदस्यों ने समस्त हिंदू समाज से सपरिवार इस विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होने, समाज को संगठित रखने तथा सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। कि 18 तारीख को जो है सो 18 जनवरी को महंतीलाल मंदिर पर विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी चल रहा है और इसके निमित्त हम लोग पूरे शहर में सब जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और उसमें हम लोग सहयोग भी दे रहे हैं और वहाँ भंडारा का आयोजन किया गया है सूर्य स्कूल पर। सभी हिंदू भाइयों से आवेदन है कि निवेदन है कि सब लोग यहाँ आकर के उसमें सम्मिलित हो विराट सम्मेलन में। सभी बस्तियों सहित मधुबनी सूर्य स्कूल बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन मधुबनी शहर के महंती लाल चौक स्थित राम जानकी मंदिर पर इस रविवार यानी 18 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक दिन तक होगा और उसमें महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है। इसके निमित्त एक समिति की बैठक की गई जिसमें नागेंद्र प्रसाद राउत जी को संयोजक, मनोज कुमार मुन्ना, प्रकाश पूर्वे को सह संयोजक, श्रवण प्रधान जी को कोषाध्यक्ष और 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया जिसमें पुरुषोत्तम राजपाल, उमेश राजपाल जी, अशोक राम जी, विष्णु जी, संजय जी, गणेश जी, रुपेश जी, सुभाष जी सहित सभी लोग लगे हुए हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि विराट हिंदू सम्मेलन में आप सभी लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हैं और उसमें सहभागिता देकर उनके भागी बने। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। आप लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि सूर्य स्कूल बस्ती के माध्यम से राम जानकी महंतीलाल चौक मंदिर पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को समय 10 से 2 है जिसमें कि सभी हिंदू परिवार वहां इकट्ठा हो। अपेक्षित संख्या 500 है जिसकी 2 कार्यक्रम में कीर्तन भजन करने के उपरांत, मौसिक के उपरांत भंडारा के साथ कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। डन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला फुटबॉल लीग का फाइनल मैच महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स सिमरी और महारानी होंडा मधुबनी FC सुक्की के बीच खेला गया। मैच नियमित समय में 1-1 से बराबरी पर रहा, लेकिन अतिरिक्त समय में सिमरी के राकेश ने गोल कर अपनी टीम को विजेता ट्रॉफी दिलाई। वहीं महिला फुटबॉल फाइनल में मुजफ्फरपुर महिला क्लब ने 1-0 से सिवान की टीम को हराया। दोनों मैचों में उत्साहपूर्ण खेल दिखा। वहीं निर्णायक मंडल में दिनेश कुमार, सुमन सहित अन्य रेफरी और मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी विधायक माधव आनंद उपस्थित रहे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का फाइनल मैच महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर SFC सिमरी और महारानी होंडा मधुबनी के FC सुक्की के बीच खेला गया, जिसमें मैच के प्रथम हाफ में दोनों टीम एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। फिर मध्यांतर के बाद वैसे ही दोनों टीम एक दूसरे पर आक्रमण करती रही। काफी प्रयास के बाद सिमरी के एक खिलाड़ी ने 40वें मिनट में एक गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन तुरंत बाद सुक्की के एक खिलाड़ी ने 62वें मिनट में एक गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया, जो मैच समाप्ति पर कायम रहा। फिर अतिरिक्त समय में सिमरी के जर्सी नंबर 2 राकेश ने एक गोल करके अपनी टीम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स SFC सिमरी ने 33वीं जिला फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरा मैच बिहार की मुजफ्फरपुर जिला संघ महिला फुटबॉल क्लब और मदर टेरेसा महिला फुटबॉल क्लब सिवान की टीमों के बीच एक दिवसीय फुटबॉल फाइनल मैच खेला गया, जिसमें मैच के प्रथम हाफ में 12वें मिनट में मुजफ्फरपुर की जर्सी नंबर 12 दीपिका कुमारी ने एक गोल करके अपनी टीम को एक गोल की बढ़त दी। मध्यांतर के बाद दोनों टीम एक दूसरे पर दबाव बनाती रही, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हुई। मैच के निर्णायक बिहार रेफरी दिनेश कुमार, सुमन
शंभू पंजियार, सुरेश कुमार राम और राकेश कुमार विक्की थे। मुख्य अतिथि मधुबनी विधायक माधवानंद, मेयर अरुण राय, साकेत महासेठ, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, अरविंद पुड़वे, कैलाश भारद्वाज समेत कई लोग शामिल थे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी के स्काउट मास्टर प्रणव कुमार और अरविंद कुमार को छत्तीसगढ़ के बालोद में 9 से 13 जनवरी आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला। देश भर से 15,000 से अधिक रोवर रेंजर्स और श्रीलंका के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। जम्बूरी ने युवाओं में आत्मनिर्भरता, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया। इस उपलब्धि से मधुबनी जिले में हर्ष का माहौल है। मधुबनी जिला के स्काउट मास्टर प्रणव कुमार एवं अरविंद कुमार को प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में सम्मानित किया गया। यह जम्बूरी छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के दूधली गांव में 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 15,000 से अधिक तथा श्रीलंका के भी कई रोवर रेंजर्स ने भाग लिया था। इस जम्बूरी का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्मनिर्भरता, टीम भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना था। बालोद छत्तीसगढ़ में आयोजित इस राष्ट्रीय जम्बूरी शिविर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल तथा समापन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसमें बिहार राज्य मुख्यालय मधुबनी द्वारा आमंत्रित किया गया, बल्कि उन्हें प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी शिविर में राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाण पत्र दिया गया। प्रणव कुमार, प्रभात एवं अरविंद कुमार पहले भी जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई बार विभिन्न समूहों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। वे विद्यार्थी जीवन से लेकर आज एक स्काउट शिक्षक के रूप में भी अपने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार समाज सेवा, स्काउट गाइड तथा अन्य क्षेत्रों में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न पदाधिकारियों तथा भारत स्काउट और गाइड के द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में नेशनल लेवल का प्रमाण पत्र मिला, जिससे पूरे मधुबनी जिले में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर प्रभात ने कहा कि मैं महामहिम भारत की राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मुख्यालय, भारत स्काउट और गाइड तथा इस प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। प्रभात ने यह भी कहा कि इस आयोजन ने भारत के सभी राज्यों को एकता के बंधन में बांधा, जिसमें सभी राज्यों के संस्कारों तथा उनके संस्कृतियों को एक साथ देखने का मौका मिला। मैं भारत स्काउट और गाइड के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड के जिला संगठन आयुक्त स्काउट गाइड केशव कुमार सिंह, स्काउट गाइड के जिला सचिव अरुण कुमार चौधरी, सभापति तथा जिला मुख्य राज्य आयुक्त विजय चंद दुबे को एवं चंद्रशेखर नाथ झा और रोवर जिला मुख्य आयुक्त प्रमोद कुमार को भी धन्यवाद देता हूं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, टोकली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला,
आप भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुराज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुराज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुराज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी सांसद खेल महोत्सव 2026 के तहत क्रिकेट सेमीफाइनल में बेनीपट्टी ने मधुबनी सदर को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। टॉस जीतकर बेनीपट्टी ने पहले गेंदबाजी की और शुरुआती ओवर में मधुबनी सदर के महत्वपूर्ण विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बेनीपट्टी के बल्लेबाजों ने संयम और सूझबूझ से रन बनाते हुए मैच जल्द ही अपने नाम किया। सांसद खेल महोत्सव 2026 के अंतर्गत दिनांक 16 जनवरी 2026 को क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मधुबनी सदर और बेनीपट्टी की टीमों के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में खेला गया। खेल मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जहां दोनों टीमों के समर्थक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। टॉस जीतकर बेनीपट्टी की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, वहीं मधुबनी सदर की टीम ने निर्धारित ओवरों में संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। हालांकि बेनीपट्टी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मधुबनी सदर के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। विशेष रूप से बेनीपट्टी के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट झटक कर मैच की दिशा तय कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी बेनीपट्टी की टीम ने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रन गति को बनाए रखा। बीच के ओवरों में मधुबनी सदर के गेंदबाजों ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन बेनीपट्टी के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से खेलते हुए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनने दिया। अंततः बेनीपट्टी की टीम ने निर्धारित ओवरों से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ बेनीपट्टी की टीम ने सांसद खेल महोत्सव 2026 के क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच के बाद खिलाड़ियों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। आयोजकों ने दोनों टीमों के खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। ठंड बढ़ने के चलते जयनगर में मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन ने गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच 100 कंबल का वितरण किया। संस्थान ने रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में इन कंबलों को चिन्हित जरूरतमंदों तक पहुंचाया। मधुबनी जिले के जयनगर शहर में मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन द्वारा गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, असहाय और निसहाय लोगों के बीच 100 पीस कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दाता के माध्यम से संस्था ने 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। बता दें कि मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अथक प्रयासों के कारण यह समिति दिन प्रतिदिन ऊंचाई और प्रगति की ओर बढ़ रही है, जिसकी चर्चा सिर्फ मधुबनी जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और नेपाल में भी होने लगी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जयनगर के युवाओं ने 3 वर्ष पूर्व कोरोना संकट के समय से ही मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन का शुरुआत किया था। धीरे धीरे यह कम्युनिटी किचन जरूरतमंदों के लिए जयनगर में लंगर चलाकर प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण कर रही है। इसके माध्यम से गरीब और भूखे लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के मुख्य संयोजक समाज सेवी
अमित कुमार राउत ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के असहाय और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को वह सुख सुविधाएं प्रदान करना है जिनसे अब तक वे अछूत रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान आई विकट परिस्थितियों में भी संस्था विगत 5 वर्षों से हर जरूरतमंद की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्थान केवल जयनगर तक सीमित नहीं है बल्कि इसके कार्य क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र और पड़ोसी देश नेपाल के कई हिस्से भी शामिल हैं। जन सहयोग से संपन्न हुए इस आयोजन के माध्यम से आश्रित और जरूरतमंद परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जयनगर नगर में कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए दर दर न भटके और हर जरूरतमंद को आसानी से भोजन उपलब्ध हो। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने कहा कि मानव जीवन की सार्थकता तब है जब वह गरीब और असहायों की सेवा करे। जो लोग ऐसा करते हैं वे इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। संस्था के संरक्षक डॉक्टर सुनील कुमार राउत ने बताया कि जयनगर प्रखंड क्षेत्र में जरूरतमंद असहाय और विकलांग लोगों के लिए दाता के सहयोग से 100 कंबल मुहैया कराए गए। इन कंबलों का वितरण रेलवे स्टेशन परिसर और अन्य चिन्हित स्थानों पर उन लोगों को किया गया जो इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर संस्था दाताओं के सहयोग से गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। उन्होंने आगे बताया कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संस्था के सक्रिय सदस्यों ने बताया कि कोरोना संकट से शुरू हुआ मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन अब हर गरीब और असहाय की भूख मिटा रही है। नई पहल के तहत अब नगरवासियों को यह संदेश भी दिया जा रहा है कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई अन्य शुभ अवसर पर व्यर्थ खर्च करने के बजाय जरूरतमंदों के लिए भोजन का मकर संक्रांति के अवसर पर मिथिला वाहिनी मधुबनी जिला इकाई ने सिंधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन और खिचड़ी भोज का आयोजन किया। प्रखंड प्रमुख नित्यानंद झा ने कार्यक्रम का संयोजन किया। मिथिला वाहिनी द्वारा तिला संक्रांति यानी मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर मधुबनी जिला इकाई द्वारा पंडौल प्रखंड के सिंधेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर सरिसप पाही में प्रखंड प्रमुख मिथिला वाहिनी नित्यानंद झा के संयोजन में मिथिला वाहिनी कार्यकर्ता सम्मेलन सह खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी मिहिर कुमार झा महादेव उपस्थित हुए, जिन्होंने उपस्थित सभी लोगों को मकर संक्रांति के पर बधाई और शुभकामना देते हुए इस दिन की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहां गुड़ और तिल की मिठास आपसी प्रेम स्नेह को बढ़ावा देते हैं, वहीं खिचड़ी हमें आपसी एकता और सामाजिक समरसता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि लगभग 11 वर्षों से मिथिला वाहिनी लगातार अपनी संस्कृति, धर्म और धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लगातार काम कर रही है तथा आने वाले पीढ़ी सहित सभी लोगों को गुलाबी में मिथिला अभियान के माध्यम से जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि मिथिला सहित पूरे देश में यह पर्व अलग अलग नाम से बड़े ही उत्साहपूर्वक रूप से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपने बच्चों को भी धर्म संस्कृति से जोड़ना चाहिए तथा हर पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए, जिस कार्य को मिथिला वाहिनी लगातार कर रहा है। कार्यक्रम में पूनम देवी, पूनम गुप्ता, हरीश चंद्र मंडल, शरद चंद्र सहित छोटे छोटे बच्चे, मातृशक्ति सहित सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में संरक्षक महोदय द्वारा कार्यकर्ताओं को तिल की लाई खिलाकर किया गया, जबकि कार्यक्रम में कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नित्यानंद झा के अलावा लेखनाथ झा, मानव झा, राजदेव महतो, विनोद राय, गणेश शाह सहित अन्य कार्यकर्ता लगे हुए थे। जैमें कार्यकर्ता मिलन समारोह सह खिचड़ी कार्यक्रम के आयोजन है, जैमें चूँकि तिला संक्रांति और तिल के महत्व है तो तिल और गुड़ हमारा सबके बहुत सीख दैया, तो हम चाहते कि सबसे पहले अपन कार्यक्रम के संयोजक है उनके से शुरुआत करी और ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत मॉडर्न अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर, एएनएम और जीएनएम के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने कालाजार के लक्षण, निदान, उपचार और दवा वितरण की प्रक्रिया बताई। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत मधुबनी के सदर मॉडल अस्पताल
में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए मेडिकल ऑफिसर, जीएनएम एवं एएनएम कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह के दिशा निर्देश में किया गया। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा कालाजार के लक्षणों की पहचान, निदान, प्रभावी उपचार पद्धति तथा दवा वितरण की मानक प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को केस रिपोर्टिंग, दवा की खुराक, रोगी फॉलो अप और कालाबाजार उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुदाय स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि समय पर जांच और पुनः उपचार से कालाजार जैसे जानलेवा बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों से आग्रह किया गया कि वे गांव स्तर पर सक्रिय रहकर संदिग्ध मामलों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करें। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक।